नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, राजस्थान से एक बहुत ही मन विचलित करने तस्वीर लगातार सामने आ रही है। महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और राजस्थान सरकार, सीएम गहलोत की जो सरकार है, अपने खोखले दावों पर अभी भी बहुमत से टिकट मांगने का दावा कर रही है। लगता है कि कांग्रेस की बहुमत से विजय होगी। अब अगर मैं बात यहाँ पे महिला उत्पीड़न की करूँ तो देखिए, लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं। समाज के कुछ ठेकेदार है, उनका ये कहना है कि लड़की है क्या कर लेगी। उस सतयुग से लेकर इस कलयुग तक लगातार महिलाओं को क्यों बलिदान दिया जाता है, महिलाओं पर ही क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं। एक लड़की अगर रात के 12 बजे घर आती है तो उससे 10 लोग सवाल खड़े कर लेते हैं, लेकिन एक लड़का अगर रात के 12 बजे आता है, 2 बजे आता है, तो उससे सवाल करने वाला कोई नहीं कि आखिरकार हमारे समाज में लड़का और लड़की में इतना मतभेद क्यों है। इसके ऐसे सवाल ना जाने कितने हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों समाज के ठेकेदार ये भूल जाते हैं कि अगर एक औरत माँ सीता का रूप है तो वही औरत माँ काली का भी रूप है। बस इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं इस कॉलेज में, जहाँ पर हम कुछ छात्राओं से जानेंगे कि अगर इस स्थिति में लड़कियां फंस जाती है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। मैम, अपना नाम बता दीजिए। शिवानी पांचाल, मैं महिला महाविद्यालय पीजी गर्ल्स कॉलेज में हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर लड़कियाँ अपना दिखाएं कि बहुत लड़कियां मतलब किसी से कम नहीं है। क्यों अगर लड़के जैसे कि हम बसों में आते हैं तो लड़के सोचते हैं कि अकेली लड़की है, क्या करेगी, कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा ना सोचें, क्योंकि लड़कियां भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। ये जो लड़का लड़की में सोच की जो भावना उत्पन्न हुई है, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों एक लड़का और लड़की में इतना मतभेद किया जाता है इस समाज में? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक समाज ही है जो लड़का और लड़की को अलग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की भी कुछ कर सकती है जैसे लड़का करता है। आजकल सभी यूनिट्स में देखा जाता है कि लड़कियां सबसे आगे हैं और लड़के पीछे हैं। वो इसी वजह से हैं क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं। लड़के नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि लड़के पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका नज़रिया अलग होता है। इस वजह से लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं। बिल्कुल, देखिए, लड़का कुछ करे ना करे, लेकिन एक लड़की ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुंच जाती है तो भी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मैम, अपना नाम बता दीजिए। शिखा खंडेलवाल। ये जो सोच है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी कि राजस्थान में लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। अखबार में आप पढ़ते होंगे तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया जाता है, और लड़की जो इतनी बेबस है उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। एक्चुअली मेरे साथ बस में अभी परसों एक सीन हुआ था जिसमें एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था और पुलिस वाले उस बस में ही थे, और मैंने उनको बोला कि ये ऐसे कर रहा है, बार बार छेड़ रहा है, ये वो। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा ढंग से आया करो, कवर हो के आया करो, स्कार्फ वगैरह पहन के आया करो। तो मतलब लड़के क्यों नहीं समझ सकते ये चीज़, हमें क्यों पूरा कवर हो के आए। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई शॉर्ट ड्रेस में बस में आ गई थी, अच्छी तरह डिसेंट कपड़े पहन रखे थे, बट उन्होंने ये कहा पुलिस वाले होके कि स्कार्फ पहन के आया करो और बस में क्यों आते हो जब तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये कोई तरीका नहीं होता, आप किसी से बात कर रहे हो। बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर ये जो पुलिस के ऊपर भी कई चीज़ों के लेकर सवाल खड़े करता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साक्षी है। ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही है कि लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जो मासूम जिसको सोचने समझने की भी शक्ति उतनी पूर्ण नहीं हुई है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है और एक कंट्री के अंदर ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंट्री के अंदर सिर्फ वो न्यू जनरेशन है और ज़्यादातर यही हो रहा है कि जो एडल्ट्स है वो ये चीज़ नहीं कर रहे। ये जो टीनेज बॉयज़ है या फिर जस्ट एडल्ट्स हुए हैं जैसे 20-25 अराउंड, वो लोग ये काम कर रहे हैं, जबकि वो न्यू जनरेशन है हम लोग। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए और आई गेस ये अवेयरनेस हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और स्पेशली होम से मिलेगी। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में पड़ जाती है, मान लीजिए आप 4 लड़कों के बीच में हैं, तो आप वहाँ पे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी? सबसे पहले तो वहाँ पे मेरे को उनको मैं ऑब्वियसली मैं ये चाहे से अपन कितनी इक्वालिटी की बात कर ले, पर मुझे पता है कि बीइंग अ गर्ल मैं उनसे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं उनसे कंपैरेटिवली बहुत कम स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अगर ये अपन ये सोचे कि उनको अपन 2 चांटे मार दे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे अपन उनको चांटे मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेल ईगो आएगा, वो जहाँ पे इतना करके स्टॉप होते वो अब इतना करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है लड़कियों के लिए इतना कोई खास स्टेप नहीं उठा रही, आपको क्या लगता है? स्टेप्स उठाए जा रहे हैं पर उसकी अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच रही, मेरे को ये लग रहा है। स्टेप उठाने के बावजूद भी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है?
अवेयरनेस के वजह से, क्योंकि लोग बागों को पता ही नहीं है। जैसे अभी ये करा है कि जैसे वो अगर किसी के साथ रेप होता है गर्ल के साथ, तो उसको एज इट इज़ जो बॉय होगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये नया एक्ट पास करा गया था, तो इसके बारे में ज़्यादातर पता ही नहीं। अगर बॉयज़ को इसी बारे में पता रहे, और मेन तो ये रहता है कि गर्ल के साथ अगर कुछ होता है तो वो बोल ही नहीं पाती फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर वो हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को बताती भी है, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि नहीं आप इसके बारे में मत बोलो, हो गया, अब लेट गो करो, इग्नोर करो। अगर छोटा सा इंसिडेंट भी होता है, अगर लड़का अपन को कुछ देख के कुछ कमेंट पास करे तो अपन सब क्या बोलते हैं, इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करे उसको, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए ऐसा कई लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियों को जो है अपने परिवार की तरफ से इस तरह के जवाब मिलते हैं कि तुम लड़की हो, तुम चुप रहो। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपके साथ अगर ऐसा होता है कि परिवार आपका कहे कि ठीक है, हो गया, जाने दो, छोड़ो, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, फिर आप अपनी बात किससे कहेंगी? मैं अपनी बात सबसे पहले अपनी माँ से कहूँगी जी, क्योंकि मैं अपनी माँ को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ एंड शी अंडरस्टैंड व्हेनेवर आई ट्राई टू से कि लाइक मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो वो रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगी और वो औरों को भी समझाएंगे कि इसके लिए कुछ करना चाहिए आगे। क्योंकि अगर ये चीज़ वहीं स्टॉप हो जाएगी तो ये आगे जाके और चीज़ें वापस होगी, ये अगेन एंड अगेन होगी हमारे साथ। तो उसको अब अगर अपनी पेरेंट्स या फिर अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो या फिर अपन किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। इफ़ आवर टीचर इज़ वेल एंड गुड एंड शी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम, देन हाँ अपन को अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए, अपन से एल्डर से गाइडेंस लेनी चाहिए और एब्सोल्युटली अपन को पेरेंट्स को इंक्लूड करना मैं चाहिए। आपको यहाँ पे बीच में रोकना चाहूँगी। लड़कियों को उनके कपड़ों से डील किया जाना चाहिए, क्योंकि लड़की अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो उसका चरित्र वो चरित्रहीन है। अगर वो प्रॉपर डिसेंट कपड़े पहन रखी है तो वो वेल चरित्र की है, उसका चरित्र एकदम माता सीता जैसा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड करती है। लाइक ये तो अपनी इंडिया की बात है, बाहर तो और भी छोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये अपन की मतलब लाइक गर्ल्स चाहती है जैसे वो उनको पहनना पसंद है कपड़े तो वो वैसे ही पहनेंगी। अपन उनको ये नहीं कर सकते कि उसने छोटे कपड़े पहन रखे तो डजंट मीन कि वो चरित्रहीन है या फिर वो कैरेक्टरलेस है। वो उनकी चॉइस है, वो उनका ओपिनियन है। तो तुम्हारी नज़रें कैसी है वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि लड़कियों को अगर एक मैसेज देना चाहेंगी कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें तो क्या होगा? अपने साथ सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर कोई भी गलती से कोई भी अपन को हार्म करने की कोशिश करे तो अपन को अपने साथ चीज़ें ले रखनी चाहिए, लाइक फॉर प्रोटेक्शन। लाइक आई तो जस्ट कीप दैट पेपर स्प्रे बिकॉज सर्टनली कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो क्या अपने साथ इंसिडेंट हो जाए कभी भी, क्योंकि मैं भी खुद एक्टिवा से आती हूँ तो बीच में कोई अगर अपन को रोक ले कर ले तो अपन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो आई हैव सम थिंग्स विद मी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो देखा आपने, ये थी छात्राओं की आवाज़ जिसे कोई दबा नहीं सकता। तो सुन ले वो समाज के ठेकेदार जो महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते कि महिलाएं किसी भी तरह से आदमियों से कम नहीं है। और ये जो लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है इसके खिलाफ सख्त यहाँ पे छात्राओं ने कह दिया है कि वो अब इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ जो सरकार लगातार एक्शन ले रही है उसको लेकर जो मन चले बिल्कुल सतर्क हो जाए। राजस्थान की नहीं है, मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया में ही हमें कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और इस सब के पीछे जो अगर हम देखें सोसाइटी का जो पहलू एक सामने आ रहा है कि हर आदमी स्वकेंद्रित हो रहा है। किसी व्यक्ति को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे अलावा किसी के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो घर परिवार में हो रहा है या अपनी जहाँ आप रहते हैं उस कॉलोनी में हो रहा है, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ हो रहा है, या हम लार्जर साइड में देखें कि हमारे शहर, राज्य, देश या दुनिया में क्या हो रहा है। हर आदमी ये सोचता है कि चलो जो हुआ है उसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसे समाज या दुनिया नहीं चलती है। लोगों को आवाज़, सही और गलत में आवाज़ उठानी शुरू करनी पड़ेगी। घर में भी अगर महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसका विरोध करना होगा। जब एक ये विरोध करने का स्वर मुखर होने लगेगा तभी वो व्यक्ति सही और गलत के प्रति अपना एक आक्रोश या अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। अभी बहुत साइलेंट जोन में स्व केंद्रित होकर व्यक्ति रह रहा है, तभी इस तरीके की घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं। और पढ़ने के बाद हम सब उसमें बहुत विचलित हो जाते हैं कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। मैम, एक महिला अपनी आवाज़ कहाँ
उठा है जब घर वालों की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो इसे जाने दो, तो एक लड़की की आवाज़ को घर में ही दबा दिया जाता है, तो फिर वो अपनी आवाज़ कहाँ उठाएगी? नहीं तो वो अपनी आवाज़ उसे उठानी तो होगी, घर के अलावा भी दुनिया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा का वही मतलब नहीं है जो आजकल अधिकतर लड़कियां करती हैं। मुझे देख के भी बहुत दुख होता है। उन्हें ये लगता है कि वो किसी भी तरीके से डिग्री ले लें, अगर उनको ग्रेजुएट भी होना है तो वो चाहे प्राइवेट पढ़ लें, रेगुलर भी हैं तो वो महाविद्यालयों में न जाएं, पासबुक या 1 वीक सीरीज़ से वो डिग्री ले लें, जो बहुत आसान है। तो ये लड़कियों को समझना होगा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, अपनी समझ को विकसित करना है, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानना है, अपने अधिकारों के बारे में जानना है। और आप ये देखेंगे कि जो भी इस तरीके की महिलाएं होती हैं जो जागरूक होती हैं, जागरूक होने के लिए डिग्री वाली शिक्षा नहीं चाहिए, जागरूक होने के लिए लर्निंग वाली, सीखने समझने वाली शिक्षा चाहिए। और मैं उच्च शिक्षा से पिछले 31 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि अब मेजॉरिटी ऑफ लड़कियाँ, अभी ऐसा नहीं है कि सभी कोई हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो सीखने की ललक के साथ आती हैं। बहुत कुछ तो यही कहती हैं कि बस मैडम हम आ जाएं, अब हम एग्ज़ाम देने ही आएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें अपनी समझदारी बढ़ाने से ज़्यादा क्या प्रायोरिटी है जिसकी वजह से वो महाविद्यालय आने से कतराना चाहती है। तो हमें एक ऐसा वातावरण वापस विकसित करना पड़ेगा जो पहले हुआ करता था कि महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय है, वहाँ सब पे लर्निंग एनवायरनमेंट हमारा वापस से उसी तरीके से विकसित किया जाए। मैम, चूंकि आप प्रिंसिपल हैं और गुरु हैं, तो अगर कोई भी लड़की या कोई भी महिला इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस जाती है तो आप वो खुद को किस तरह से सुरक्षित वहाँ से निकालें? उसको सुरक्षित निकालने का सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जो विक्टिम है आपका, उसको हमें पहले ढांढस बंधाना होगा। उसको ये कहेंगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। अक्सर यही होता है समाज के अंदर कि किसी महिला या किसी लड़की के साथ गलत होता है, सबसे पहले दोषारोपण उसी पर शुरू हो जाता है कि तुमने इस तरीके से क्यों किया, तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने, तुम देर रात घर से बाहर क्यों गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि देर रात अगर कोई घर से बाहर रहता है, और अब तो ऐसी कोई वो भी नहीं है, हम ये देखेंगे दिन दहाड़े भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत होता है स्कूल में हो रहा है या घरों में ही हो रहा है, वो तो वास्तव में मुझे लगता है कि वो दैत्य प्रवृत्ति ही है। कोई साधारण मनुष्य इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है। तो इससे उबारने के लिए हमें जो सफ़रर है उसको ढांढस बंधाना होगा, हमें उसका मनोबल बढ़ाना होगा और उसको धीरे धीरे काउंसलिंग करके अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैम, राजस्थान सरकार लगातार प्रयास में जुटी हुई है कि महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, फिर भी इस तरह के केस लगातार सामने आ रहे हैं और जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं ले रही है। तो आप इस सिलसिले को कैसे देखते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी अत्याचार या हो रहा है उसे हमें कभी भी उसका राजनीतिकरण या कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, हर सरकार की प्रायोरिटी यही होती है कि जो जनता है वो खुश रहे, वो उसको जो बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं वो मिलती रहें। तो इसके लिए कभी ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई सी भी पार्टी की सरकार होगी वो इन मामलों में किसी तरीके की लापरवाही बरतना चाहेगी। कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट ही आता होगा, बाकी तो हम देखते हैं आजकल पूरी दुनिया में हर जगह इस तरीके के जो मामले होते हैं पहले दबा दिए जाते थे, बट आजकल तो उन मामलों को हम देखते हैं कि विमेन कमीशन बने हुए हैं, कई NGO बने हुए हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं। और आजकल आप ये देखेंगे महिलाओं पे भले अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं का एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा सा तैयार हो रहा है, जिसमें कि वो उन महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखती हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, ये देखती हैं कि ये पीड़ित हैं
तो इसकी भरसक न्याय दिलाने में हमें देखा सहायता आपने, ये थी छात्रों की आवाज़, जिसे कोई दबा नहीं सकता। तो सुन ले वो समाज के ठेकेदार जो महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते कि महिलाएं किसी भी तरह से आदमियों से कम नहीं है, और ये जो लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है इसके खिलाफ सख्त यहाँ पे छात्राओं ने कह दिया है कि वो अब इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ जो सरकार लगातार एक्शन ले रही है उसको लेकर जो मन चले बिल्कुल सतर्क हो जाए। सहयोगी BL सरोज के साथ योगिता शर्मा, News 21 जयपुर।